नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। अमेरिका ने H1B वीजा का खेल खेला, लेकिन अब अमेरिका उसी खेल में फंसता जा रहा और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका बन चुका है। जी हां, खबर आ रही है कि अमेरिका के वीजा वाले खेल के बाद भारत के साथ पहले चीन उतरा और अब यूरोप का देश जर्मनी उतर गया है और भारत के साथ उतर कर कह रहा कि हम आपके साथ हैं। दरअसल भारत में जर्मनी के राजदूत हैं फिलिप एकरमैन ने भारतीय पेशेवरों से जर्मनी में आईटी, प्रबंधन, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में उपलब्ध नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने की अपील कर दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने तंज भी कसा अमेरिका पर। अब सबसे पहले एकरमैन ने क्या कुछ कहा, उसे सुन लीजिए। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. If you want to find out what Germany has to offer, click on the link tree below. I'm sure you'll find surprising opportunities. अब आपने ये बयान सुना जो भारतीयों के लिए बड़ा मौका है, लेकिन अमेरिका को इशारों इशारों में जर्मनी ने बता दिया कि चाहे टैरिफ लगाओ, चाहे प्रतिबंध लगाओ, लेकिन हम भारत के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इसकी वजह भी बताई, क्योंकि भारत टैलेंटेड लोगों का देश है। अब इससे पहले भारत ने भी जर्मनी की तारीफ की थी, जर्मनी की वीजा पॉलिसी की। भारत के विदेश मंत्री ने जर्मनी की वीजा पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कहा था और जर्मनी को लेकर क्या कुछ कहा था, उसे ध्यान से सुनिए। In education and mobility. I believe that the largest number of foreign students in Germany are now from India. On my last two visits to that country, I heard praise for our community's contribution from across the political spectrum in Germany. The skilled labor strategy released by the German government offers a very good framework for mutual benefit. We have also agreed on gratis visas for short-term school and college visits to further promote student exchanges. सोचिए, जयशंकर को पहले से ही आभास था कि कुछ बड़ा होने वाला है और उससे पहले ही इन्होंने ये बड़ा बयान दिया और भारत और जर्मनी के रिश्तों को मजबूत कर दिया। अब देखा जाए तो जर्मनी भारत का यूरोप में सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक है। फ्रांस के बाद देखा जाए तो वो नंबर 1 पर आता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत के पीठ पर छुरा घोंप रहा है, वो सही बात नहीं है और आज पूरा भारत ये जानता है कि अमेरिका क्या कहता है और क्या करता है। एक तरफ भारत पर टैरिफ लगाता है, दूसरी तरफ वो भारत का नाम लेता है, कहता है कि यूक्रेन जंग में भारत का रोल है। सोचिए किस तरह की दोस्ती, ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि जर्मनी और अमेरिका के वीजा सिस्टम में क्या कुछ अंतर है। दरअसल विश्व स्तर पर जर्मनी और अमेरिका दो प्रमुख देश हैं जो बड़ी संख्या में विदेशी पेशेवरों, छात्रों और कुशल कामगारों को आकर्षित करते हैं। लेकिन दोनों देशों की वीजा नीतियां, प्रक्रियाएं और स्थायित्व और प्रवास की संभावनाएं एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। सबसे पहले बात जर्मनी की करते हैं तो जर्मनी का वीजा सिस्टम अपेक्षाकृत सरल और वर्गीकृत है। प्रमुख प्रकारों में यह शामिल है। पहला है जॉब सीकर वीजा। ये 6 महीने के लिए होता है, जो योग्य पेशेवरों को जर्मनी जाकर नौकरी ढूंढने की अनुमति देता है। दूसरे पर है ब्लू कार्ड यानी EU ब्लू कार्ड। ये उच्च कौशल श्रमिकों के लिए होता है। इसमें जॉब ऑफर होना आवश्यक है और न्यूनतम वेतन मानदंड होता है। इसके साथ ही साथ तीसरा है वर्क वीजा। कंपनी के जॉब ऑफर पर आधारित वीजा तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित है। चौथा है स्टूडेंट वीजा, शिक्षा के लिए लंबे समय पर वीजा। चौथा है फ्रीलांस वीजा और
आप इसे सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा भी कह सकते हैं। दरअसल स्वतंत्र पेशेवरों के लिए यह है। और अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी वीजा सिस्टम अधिक जटिल और कोटा आधारित है। इसके प्रमुख वीजा इस प्रकार है। पहला है H1B वीजा, कुशल पेशेवरों के लिए सबसे चर्चित वीजा है। ये एक नियोक्ता प्रायोजित वीजा है और इसमें वार्षिक कोटा होता है। दूसरा है L1 वीजा, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में ट्रांसफर के लिए होता है। इसके बाद है F1 वीजा, छात्र वीजा है। इसके बाद है O1 वीजा, विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए है। इसके बाद आता है ग्रीन कार्ड यानी स्थायी निवासी। ये रोजगार या पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता है। हर राष्ट्रपति और सरकार के साथ नीतियां बदल सकती है। अब ट्रंप के युग में वीजा नियमों में सख्ती देखी गई है, लेकिन इससे पहले की बाइडेन सरकार ने कुछ ढील दी थी। अब तक मैंने आपको बता दिया कि क्या कहा गया जर्मनी की ओर से और क्या कुछ अंतर है जर्मनी और अमेरिका के वीजा में। अब बात करते हैं चीन की। अमेरिका अब विदेशी टैलेंट को महंगी कीमत पर एंट्री देना चाहता है और यही खेल में आया ट्विस्ट चीन का। ट्रंप के आदेशों के अगले ही दिन चीन ने एक नया वर्क वीजा कैटेगरी लॉन्च कर दी, जिसका नाम रखा गया के वीजा। यह वीजा अमेरिका के H1B जैसा ही है, लेकिन फीस बेहद कम है और शर्तें आसान है। चीन ने साफ कह दिया कि वो STEM टैलेंट यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले प्रोफेशनल्स को साउथ एशिया से बुलाना चाहता है। साउथ एशिया से क्यों बुलाना चाहता है? दरअसल साउथ एशिया में सबसे बड़ा टैलेंट एक्सपोर्टर कौन है? भारत है। और चीन ने अपने आधिकारिक बयानों में यह खुलकर दुनिया के सामने कहा है कि अगर भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका की नई पॉलिसी से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो वे चीन आकर अपनी स्किल का सही मूल्य पा सकते हैं। यह बहुत बड़ा बयान था अमेरिका के लिहाज से। अब चीन का यह कदम अचानक नहीं आया है। चीन ने 2035 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य यानी कि टारगेट रखा है। इसके लिए उसे दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर, AI एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स चाहिए। और इसके लिए चीन पहले ही अमेरिका को चिप टेक्नोलॉजी, AI और सोशल मीडिया में टक्कर दिए जा रहा है। याद कीजिए टिकटॉक की कहानी जिसने अमेरिकी सरकारों को हिला दिया। एनवीडिया के चिप्स पर अमेरिका के बैन के बाद चीन ने अपने खुद के चिप्स और डीप सेक AI का विकास किया। चीन का मकसद साफ है, टॉप ग्लोबल टैलेंट को खींचो और खुद को टेक सुपर पावर बना दो। खैर अब कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से भारत के लिए पहले चीन कूदा और अब जर्मनी कूद पड़ा है, वो ये बता रहा है कि भारत अकेला न था, न है और न रहेगा। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत के खिलाफ बोलकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी और उसके बाद उसने न जाने किस किस तरह से आरोप लगाए। अब मुझे आप ये कमेंट कर जरूर बताइए कि भारत का पक्का यार कौन, अमेरिका या जर्मनी या कोई नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।